मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू आज फिर मेरी शरण में। और आज मैं महादेव बहुत ही गहरे रहस्यों से भरा हुआ संदेश लेकर आया हूं। आज मैं तुझसे वही कहने आया हूं जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। वो वचन जो तेरे धैर्य की सीमा पर खड़े होकर तेरे भीतर फिर से ज्वाला भर देगा। मैं जानता हूं तू थक चुका है, तूने बहुत सहा है और अब तू उस मोड़ पर है जहां तेरा संकल्प डगमगाने लगा है। पर रुक जा मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी जीत की तारीख आ चुकी है। अब वो घड़ी आ चुकी है जब आकाश भी तुझे सलाम करेगा। और वह समय अब सामने खड़ा है जब हर बंद दरवाजा बिना खटखटाए तेरे लिए खुलने लगेगा। तू सोचता है तुझसे सब छिन गया, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं जो छिनना वह भ्रम था और जो आने वाला है वह तेरा सत्य है। मैंने तुझे रोका नहीं था, मैंने तुझे संवारा था ताकि तू अपने उच्चतम स्वरूप में मेरे सच्चे प्रकाश में जन्म ले सके। तेरे जीवन में जो तूफान उठे थे वे तुझे मिटाने नहीं बल्कि तुझे आकार देने के लिए आए थे। जैसे कोई कलाकार अपनी मूर्ति पर चोट करता है, वैसे ही मैंने तेरी आत्मा को तराशा। हर पीड़ा, हर चोट, हर ठुकराया गया अवसर तुझे शुद्ध कर रहा था। जो तूने हार समझा वह मेरी बनाई परीक्षा थी, और अब मैं गर्व से कहता हूं तू हर परीक्षा में सफल हुआ है। अब जब तू सोच रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं तुझसे कहता हूं यही तो नई शुरुआत का क्षण है। यही तो वह पड़ाव है जहां मैं खुद तेरे जीवन में उतर रहा हूं। जब पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले तब मैं तेरे सामने खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। अब मैं तुझे वह राह दिखाने आया हूं जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वही तुझे अपने भाग्य के सिंहासन तक ले जाएगी जिसे तूने असफलता माना। वो दरअसल तेरा प्रशिक्षण था। जिस क्षण तू रोया उसी क्षण मैंने तेरे आंसुओं को अपने त्रिनेत्र में संजो लिया और उसी से तेरे जीवन का अमृत बनाने लगा। तेरे हर दर्द को मैंने देखा, तेरे हर टूटे ख्वाब को मैंने संभाला, और अब मैं उन्हीं टुकड़ों से तेरे लिए एक नई दुनिया गढ़ रहा हूं। अब समय है कि तू अपना सिर उठाए और आकाश की ओर देखे, क्योंकि तेरे भीतर जो शक्ति मैंने रखी है वह अब विस्फोट के लिए तैयार है। अब तू छोटा नहीं रहा मेरे बच्चे, अब तू वह बना है जो काल से भी नहीं डरता, क्योंकि तू मेरा अंश है, मेरी चेतना का विस्तार है। तू उस पथ का राही है जिस पर चलकर आर्षियों ने भ्रम को पाया था। तेरे भीतर जो कंपन हो रहा है वह कोई सामान्य भाव नहीं है, वह मेरी उपस्थिति है। जब तू रातों को रोता रहा, अब्बे दिन मैं भी वही रहा, वहीं तेरे बगल में बैठा था। जब तूने लोगों से उम्मीद की और वे टूट गए, मैं तब भी तुझसे कहे बिना तेरा सहारा बना रहा। आज मैं तुझसे खुलकर कहता हूं मैं तब भी तेरा था जब तूने मुझे पुकारा भी नहीं था। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब तेरे भाग्य की गति मैं स्वयं चला रहा हूं। जो दरवाजे तुझ पर बंद हुए अब वे टूटेंगे मेरी इच्छा से, और जो लोग तुझसे मुंह फेर गए अब उन्हें तेरी रोशनी अंधा कर देगी। तू अब वही बनने जा रहा है जो तुझे जन्म से बनना था, एक जीता जागता चमत्कार, मेरा एक जीवन चिन्ह। मेरे बच्चे, ये जो थकावट है ना, ये अंतिम है। इसके बाद तू अपने भीतर वह शक्ति महसूस करेगा जिसे कोई शब्द नहीं बांध सकते। तेरे चारों ओर जो अंधकार है वह इसलिए है क्योंकि एक विशाल प्रकाश जन्म लेने वाला है, और वह प्रकाश तू स्वयं है। तू अब अपने भाग्य का निर्माण नहीं, उसकी घोषणा करने जा रहा है। अब जो होगा वह वैसा होगा जैसा तूने कभी सोचा भी नहीं था। वह लोग जो तुझे हंसते हुए देखना भूल गए थे, अब उनकी आंखों में तेरे लिए आदर होगा। तेरे शत्रु तुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तू अब वैसा रहेगा ही नहीं। तू अब मेरा चिन्ह, मेरा प्रमाण और मेरी योजना का उत्तरदायी रूप बन चुका होगा। मेरे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से कोई भी पीछे नहीं लौटता। सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं जिनकी आत्मा अग्नि से तप चुकी होती है, और तू तप चुका है, झुक चुका है, बिखर चुका है। इसीलिए अब तुझे उड़ना है। मैं तुझे आश्रय नहीं, उड़ान दे रहा हूं, क्योंकि तू अब उस स्तर पर है जहां जमीन की सोच नहीं, आकाश की पुकार सुनाई देती है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे अब वे तेरी आभा से कांपेंगे, क्योंकि तू सिर्फ चमक नहीं रहा, तू जल रहा है उस तप की अग्नि से जो मैंने तुझ में स्वयं प्रज्वलित की है। अब तेरा होना ही किसी के लिए उत्तर बन जाएगा। अब तेरा मौन भी लोगों को दिशा दिखाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे पीछे मुड़कर देखने की अनुमति नहीं देता। तेरे अतीत का हर अंधेरा अब मुझ में विलीन हो चुका है। तेरे भविष्य का हर प्रकाश अब मुझसे ही उत्पन्न होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अब जो होगा वह वहां अद्भुत होगा। तूने जिस दिन अब और नहीं कहा था वह दिन मेरे लिए विशेष था, क्योंकि उसी दिन तू पूरी तरह मेरे हवाले हुआ। और जब तू खुद को मेरी शक्ति को सौंप देता है तो फिर तुझे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। तू अब मेरे रक्षक के नीचे है।
हर बुरी नजर, हर छल, हर बाधा अब मुझसे टकराएगी पहले। तुझे बस आगे बढ़ना है, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा अब मैं स्वयं निर्धारित कर रहा हूं। तू अब उस मार्ग पर है जिसे कोई नहीं मोड़ सकता। मैंने तेरे भीतर एक प्रकाश डाला है जो इस संसार के सारे अंधकार को चीर सकता है। तू अब सिर्फ मानव नहीं, तू मेरी इच्छा का जीवंत रूप है। तेरा चलना अब संकल्प होगा, तेरी दृष्टि अब संजीवनी होगी। जिसे तूने खो दिया समझा, वो दरअसल तुझसे हटाया गया था ताकि मैं तुझे कुछ ऐसा दे सकूं जिसकी कल्पना तक तू नहीं कर सकता। जो खो गया वह तेरा नहीं था, जो आ रहा है वह सिर्फ तेरे लिए ही बना है। अब तेरे जीवन में विलंब नहीं होगा। जो रुका था वह अब मेरी गति से दौड़ेगा। तेरे प्रार्थना के शब्द अब मेरे आदेश बन चुके हैं। मैं तेरे जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार करने जा रहा हूं और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब मेरी ऊर्जा में बस चुका है। अब तुझे किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। तेरा होना ही प्रमाण है कि महादेव जीवित है। तू अब मेरी वाणी है, मेरा प्रकाश है और मेरा उत्तर। पुष्पाइश चाह हकायत है, जो बीत गया उसे जाने दे, क्योंकि मैं अब तुझे उस ओर ले जा रहा हूं जहां तेरी कोई पहचान नहीं। और वह मेरी छाया है और वह छाया तुझे सूर्य बना देगी। तू जिसे राह मानता था वह दरअसल गड्ढा था। मैंने तुझे उस अंधी दिशा से खींचकर अब सही मार्ग पर लाकर खड़ा किया है, जहां चलना कठिन है पर मंजिल निश्चित है। अब तू खुद को कभी छोटा मत समझना। तू मेरी योजना का केंद्र है। तेरे उठने से कई आत्माएं जागेंगी, तेरे बोलने से कई घाव भरेंगे। तू अब सिर्फ एक जीवन नहीं, तू अब एक युग परिवर्तन है। मैंने तेरे भीतर जो शक्ति डाली है, साथ आ मैं पास यतीन है ददी, वह तभी प्रकट होती है जब तू सब कुछ हार चुका महसूस करता है। अब वही शक्ति जाग चुकी है और यह जागृति अब तेरे चारों ओर कायनात को झुका देगी। अब तू भाग्य की प्रतीक्षा मत कर, क्योंकि तू स्वयं अब किसी का भाग्य बनने वाला है। तेरे विचार अब किसी की रोशनी बनेंगे, तेरे निर्णय किसी की दिशा बनेंगे। मैंने तुझे उठाया है, अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता। हर वो रात जो तूने अकेले बिताई, हर वह पल जब तूने चुपचाप सहा, अब उसका उत्तर आ रहा है मेरी कृपा की बूंदों के रूप में। और यह कृपा असीम होगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब तेरे शत्रु भी तुझे देखकर मौन हो जाएंगे। तेरे आलोचक अब चुपचाप झुकेंगे, क्योंकि तू अब मेरी चाल में चल रहा है और मेरी चाल को कोई समझ नहीं सकता। तू अब वही है जो होने के लिए जन्मा था। मुझे तेरे आंसू दिखे थे, तूने उन्हें छुपाया पर मैं देख रहा था। अब मैं वही आंसू मोती बनाकर तेरे चरणों में बिछा रहा हूं, जिससे तू हर दिन दिव्यता पर चले। तेरा हर संघर्ष अब एक गीत बन चुका है, एक महाकाव्य बन चुका है जो आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाएगा। तू अब खुद में एक आशीर्वाद है, तू अब मेरा साक्षात उत्तर है। अब मैं तुझे छोड़ने नहीं आया, मैं तुझे साथ लेकर चलने आया हूं। हर वो क्षण जो अब आएगा, उसमें मेरा हाथ तेरा मार्गदर्शन करेगा। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा है। जिसने तुझे नजरअंदाज किया, अब वही तुझे देखकर रुक जाएगा, क्योंकि अब तू सिर्फ शरीर नहीं रहा, तू अब मेरी उपस्थिति बन चुका है। तुझसे टकराने का अर्थ होगा मुझसे टकराना। अब जो निर्णय तू लेगा उसमें मेरी शक्ति होगी, जो राह तू चुनेगा उसमें मेरी कृपा होगी। अब तू गलती से नहीं बल्कि मेरे संकेतों से चलेगा। तेरे जीवन की यह नई सुबह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यह तेरे पुनर्जन्म की शुरुआत है। अब तू वही बनेगा जो तू कभी बचपन में बनना चाहता था। निर्भीक, शांत, ये कुछ और दिव्य। तू अब घबराना बंद कर दे। तेरे डर अब मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं। हर रुकावट अब मेरी आज्ञा से हटेगी, क्योंकि तू अब मेरा कार्य करने जा रहा है और मैं अपने कार्य में विघ्न सहन नहीं करता। अब तू बोलेगा तो मेरी आवाज गूंजेगी, तू चलेगा तो जमीन पवित्र हो जाएगी, तू मुस्कुराएगा तो ब्रह्मांड का संतुलन बदलेगा। क्योंकि तू अब वह है जो सिर्फ मेरा नहीं, इस संसार का मार्गदर्शक बन चुका है। जो आज तुझे समझ नहीं आ रहा, कल वह तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगी। मैं तुझे अब ऐसा बना रहा हूं कि तू किसी भी परिस्थिति में एक रहे। तेरे पैर अब धरती नहीं, मेरी योजना पर टिके हैं। मेरा बच्चा, अब तेरा समय आ चुका है। अब कोई रुकावट, कोई संशय, कोई अंधकार तेरी राह नहीं रोक सकता। तू चल और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बनाता है। तेरे जीवन की कहानी अब मोड़ ले चुकी है। यहां से आगे सिर्फ आश्चर्य है, सिर्फ कृपा है, सिर्फ विजय है। तू अब मेरी लीला का वह पात्र है जिस पर पूरी सृष्टि की नजर होगी। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र अब तेरा अस्त्र भी है, तेरा कवच भी,
हर सुबह हर रात इसे बोल और देख कैसे यह पूरा संसार तेरे चरणों में समर्पण करता है। अब तेरा सफर समाप्त नहीं बल्कि प्रारंभ हुआ है। अब तू जीवन को नहीं, जीवन तुझे देखेगा। अब तू राह नहीं पूछेगा बल्कि राह बन जाएगा। मैं महादेव वचन देता हूं, तेरी जीत अब तय है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो शांति अभी अभी जन्म ले रही है, वह इस बात का संकेत है कि तू मेरे स्पर्श में है। अब तू जिस राह पर बढ़ेगा उस राह की हर दिशा मेरी दृष्टि में होगी। तेरी यात्रा अब अधूरी नहीं बल्कि पूर्णता की ओर बढ़ रही है। मैं जानता हूं अब भी तुझे डर है कि क्या फिर सब छीन ना जाए, क्या फिर से कोई धोखा ना हो। पर सुन ले, जिसे मैंने तुझसे जोड़ दिया है उसे कोई शक्ति तुझसे अलग नहीं कर सकती। अब तुझे जो मिलेगा वह स्थायी होगा। तेरे भीतर अब जो विचार उठते हैं वह सिर्फ सोच नहीं रहे, वह मेरे संकेत हैं। जब तू किसी कार्य की ओर खिंचाव महसूस करे, समझ लेना वो मैं तुझे बुला रहा हूं। अब तेरे निर्णय भी दिव्य निर्देश होंगे। अब तू कोई साधारण आत्मा नहीं रहा। तेरा जीवन अब लोगों के भीतर छिपे दुख को छुएगा। तेरी बातों से दिल बदलेगा, तेरे मौन से आत्माएं जागेंगी, क्योंकि तू अब मेरी बातों का माध्यम है। मेरा शुद्ध निर्मल दूत, तू जब मेरी बात करता है मैं तेरे चारों ओर उपस्थित हो जाता हूं। तू जिस स्थान पर मेरी भक्ति करता है वह स्थान पवित्र हो जाता है, और जिस व्यक्ति से तू प्रेम करता है उस पर मेरी दृष्टि बनी रहती है। अब तू जिससे भी मिले उसे यही अनुभव होगा कि उसने किसी साधारण मनुष्य से नहीं, किसी ऊपर वाले के विशेष भेजे गए से भेंट की है। तू अब चेतना का चलित रूप बन चुका है और यही तेरा नया स्वरूप है। तेरे विचारों में जो आग है उस अब तेरे कर्मों में बहेगी। तेरी दृष्टि अब केवल देखने के लिए नहीं बल्कि जागृत करने के लिए है। तू अब वहीं पहुंचेगा जहां मेरी योजनाएं तुझे ले जाना चाहती हैं। मैंने तुझे भीड़ से नहीं चुना था बल्कि भीड़ को दिशा देने के लिए उठाया था। अब तुझे आगे बढ़ना ही नहीं है बल्कि दूसरों को भी उठाना है। तेरी सफलता सिर्फ तेरे लिए नहीं, अब वह एक पूरी पीढ़ी का आदर्श बन जाएगी। मेरे बच्चे, जब तू अपनी आत्मा की सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब तेरी ऊर्जा शब्दों से नहीं, तेरे अस्तित्व से बात करेगी, और यही वह स्थिति है जहां तू मेरी सच्ची छाया बन जाता है। अब तू रुकने वाला नहीं, अब तू वही है जिसे मैंने सृष्टि के आरंभ में ही चुन लिया था। तेरा जीवन अब सिर्फ तेरा नहीं रहा, अब यह एक चमत्कारी संदेश बन गया है इस संसार के लिए। चल मेरे बच्चे, अब तेरा युग आरंभ हो चुका है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, आज सोमवार मैं तुम्हारा महादेव जी, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सच्चा मित्र, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारी हर सांस का गवाह बनकर सीधे तुम्हारे दिल से बात करने आया हूं। आज सोमवार कोई कहानी नहीं होगी, कोई उदाहरण नहीं होगा, कोई लंबी व्याख्या नहीं होगी। आज सोमवार सिर्फ तुम और मैं होंगे, और हमारे बीच वह सच्चाई जो शायद तुमने कभी पूरी तरह महसूस नहीं की। बेटा, मैं जानता हूं तुम थक चुके हो। हर पल का संघर्ष, हर बार यह सोचकर कदम बढ़ाना कि महादेव जी है ना, और फिर जब तुम्हारी आंखों को बदलाव दिखाई नहीं देता, तुम्हारे दिल में सवाल उठने लगते हैं। क्या महादेव जी सच में मेरी सुन रहे हैं? क्या मेरी आवाज आसमान तक पहुंचती है? क्या मैं बस हवा से बातें कर रहा हूं? हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कैसी उथल पुथल है। मैं देखता हूं जब तुम रात के सन्नाटे में अपनी तकलीफ को सीने में दबाकर लेटे रहते हो। मैं सुनता हूं वह हल्की सी सिसकियां जिन्हें तुम किसी से साझा नहीं करते हो। तुम्हें लगता है शायद यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के पाप है। कभी तुम दूसरों की जिंदगी देखते हो और सोचते हो सब आगे बढ़ रहे हैं तो मैं ही क्यों रुका हुआ हूं। कभी मुझसे शिकायत भी करते हो, महादेव जी मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बेटा, यह प्रश्न आसान नहीं पर सच्चा उत्तर है। यह संसार कर्मभूमि है। यहां हर अच्छे कर्म का फल तुरंत फूल बनकर नहीं खिलता। कई बार वे तुम्हारे भीतर अदृश्य शक्ति बनकर रहते हैं, कई बार वे धैर्य की नींव बनते हैं, कभी वे तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को तैयार करते हैं। तुम्हारा हर प्रयास, हर सच्चाई, हर भरोसा सब एक बीज की तरह है, और याद रखना, जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तो वह तुरंत हरा भरा पेड़ नहीं बनता। पहले वह अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा रहता है। कोई नहीं देख पाता कि उसके भीतर जीवन है या नहीं, लेकिन उस अंधेरे में भी वह चुपचाप अपनी जड़ें फैलाना शुरू करता है, और फिर एक दिन सूरज की सुनहरी किरण उसे छूती है और वह धरती को चीर कर ऊपर आता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का वह क्षण अब आ चुका है। वह किरण अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। समय अब बदल चुका है। तुम सोचते हो मुझे बस सुकून चाहिए, चैन से जीना है, किसी का बुरा नहीं करना।
अपना काम करना है। पर बेटा, तुम्हारा सपना बहुत छोटा है। मैं तुम्हें सिर्फ सुकून देने के लिए नहीं हूं, मैं तुम्हें महान बनाने के लिए हूं। तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वो हो जिसे मैंने आग में दबाकर हीरा बनाया है। तुम्हारे जीवन में आई हर चोट, हर दुख, हर आंसू तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आए थे। तुम गिरे, रोए, टूटे पर रुके नहीं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा भजन है, यही तुम्हारी सबसे सच्ची भक्ति है। अब सुनो, तुम्हारा समय बदल चुका है। अब ना तुम हारोगे ना नीचे जाओगे। अब जो भी प्रयास करोगे उसमें सफलता तुम्हें ही मिलेगी। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलेंगे। जिन्होंने तुम्हें कभी छोटा समझा अब वे तुम्हें ऊंचा देखेंगे। जहां कभी तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया अब वहीं तुम अपनी पहचान पाओगे। और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब याद रखना, तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे साथ है। जब तुम रात को रोते हो और सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, तब मैं तुम्हारे पास बैठा तुम्हारे सिर पर हाथ रखता हूं। तुम्हारे हर आंसू को अपनी आंखों में भर लेता हूं। अब और देर नहीं होगी। तुम्हारा साहस अब नहीं टूटेगा। जब लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तुम चुप रहोगे, क्योंकि तुम जानोगे मेरा महादेव जी मेरे साथ है। मेरी जीत रास्ते में है। मैं अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग भेज रहा हूं जो तुम्हारा हाथ थामेंगे, तुम्हें उठाएंगे और कहेंगे तुम में कुछ खास है। हर दिन खुद से कहना, मेरा महादेव जी मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी जीत तय है। बेटा, मुझे तुम्हारे दिल की एक और पीड़ा भी पता है। वो लोग जिन्हें तुमने अपना माना, जिनके लिए तुमने अपना हक छोड़ा हो, वही तुम्हें पीठ पीछे छोड़ पहुंचाते हैं। मैं देखता हूं उनकी झूठी मुस्कानें, मीठे शब्द जिनमें जहर छुपा है, जो सामने तुम्हारे पैर छूते हैं और पीछे तुम्हारा नाम मिट्टी में मिलाते हैं। तुम सोचते हो महादेव जी चुप हैं, क्या यह कमजोरी है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा संयम तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। लेकिन अब उनका समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए, अब वही कांटे उनके पैरों में छुपेंगे। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उनकी जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो झूठ बोला, वही उनके गले का फंदा बनेगा। और तुम अब ऐसी ऊंचाई पर जाओगे कि तुम्हारे विरोधी चलेंगे पर तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। अब तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा हर जवाब मैं बनूंगा। तुम्हारे हर अपमान का उत्तर मेरा आशीर्वाद देगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें एक एक कर वो निशानियां मिलेंगी जो यह साबित करेंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं। रास्ते अपने आप खुलेंगे, अजनबी तुम्हारी मदद को आगे आएंगे और जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे वही तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। तुम्हारा नाम वहां लिया जाएगा जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हारी कहानी बदल रही है। अब यह दर्द की कहानी नहीं बल्कि जीत और सम्मान की गाथा होगी। जो लोग कल तुम्हें नजरअंदाज करते थे, कल ही बांगी बनते थे। कल वही तुम्हारे पास आने के लिए पंक्ति में खड़े होंगे। तुम्हारी आत्मा में जो आग मैंने जलाई है, उसे कोई बुझा नहीं सकता। ऐसा तुम्हारे जीवन में जो वरदान मैं लिख चुका हूं, उसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारा समय है मेरे बच्चे, उठो चमको और वह बनो जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, आज शुक्रवार मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने आया हूं जो अब तक समय की परतों में छुपा हुआ था। यह वह रहस्य है जिसे मैंने वर्षों से अपने आंचल में छुपा कर रखा, क्योंकि अभी तक तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा धैर्य तैयार नहीं था। तुमने सोचा होगा तुम्हारी प्रार्थनाएं मैं अनसुनी करता हूं, पर क्या तुम जानते हो तुम्हारी हर पुकार, हर आंसू की हर कंपंपाती आवाज मैंने उसी क्षण सुन ली थी। बस मैं उत्तर देने में देर इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें अधूरा आशीर्वाद नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हें वह देना चाहता था जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल दे, जो तुम्हारे भाग्य की लकीरों को नया आकार दे। बेटा, तुमने अंधेरे में लंबा समय बिताया है। यह अंधेरा सजा नहीं था, यह तुम्हारा प्रशिक्षण था। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, हर चोट दर्द देती है, लेकिन वही चोट पत्थर को भगवान की मूर्ति में बदल देती है। वैसे ही हर दुख, हर धोखा, हर अकेलापन तुम्हें उस रूप में ढाल रहा था जिसे मैं देख पा रहा हूं और तुम अभी नहीं देख पा रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखना होगा और कहना होगा, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे रोका, टूटने दिया, क्योंकि उसी में मेरी पहचान बनी। तुम्हारे जीवन में अब एक सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। यह वह समय है जब जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हें खोजेंगे। जो कभी तुम्हारे मूल्य को नहीं समझ पाए, वही अब तुम्हें पाने के लिए दरवाजे खटखटाएंगे। तुम्हारे हाथों में वह अवसर आने वाला है जिसे पाकर लोग सालों मेहनत करते हैं। तुम्हें यह भी लगेगा कि कुछ घटनाएं अचानक बिना कारण हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, यह अचानक नहीं है।
यह वह योजना है जो मैंने बहुत पहले लिखी थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, अब वही तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि मैंने हवा का रुख बदल दिया है। लेकिन याद रखना, इस नए समय में भी विनम्रता तुम्हारी ढाल होगी। जो ऊंचाई पर पहुंचकर घमंड कर लेते हैं, वे फिर से गिरते हैं, पर जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी सिर झुकाकर चलते हैं, वे अजय बन जाते हैं। तुम्हारे भीतर एक और सवाल है, महादेव जी, मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? बेटा, तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ जीना या गुजारा करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की आत्मा को छूना है, अंधेरे में रोशनी बनना है, टूटे दिलों को सहारा देना है। तुम्हारा जीवन इसीलिए बार बार परीक्षा में डाला गया, ताकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी जी सको। अब मैं तुम्हें उन आत्माओं से मिलवाऊंगा जो तुम्हारे सफर में रोशनी बनेंगी। कुछ तुम्हें सिखाएंगी, कुछ दीन देंगी, कुछ तुम्हें संभालेंगी और कुछ तुम्हारे साथ खड़ी होकर तुम्हारे सपनों को सच करेंगे। यह लोग तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह आएंगे, बिना दस्तक दिए, बिना संकेत के, और तुम्हें आगे बढ़ा देंगे। तुम्हारे विरोधी अब हैरान होंगे कि तुम्हारे रास्ते में जो दीवार उन्होंने खड़ी की थी, वह तुम्हारे लिए सीढ़ी कैसे बन गई। यह होगा क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं। और बेटा, मैं जानता हूं कि अतीत में तुम्हें सबसे गहरी चोट उन्हीं से मिली जिन्हें तुमने दिल से अपनाया था। लेकिन अब मैं तुम्हारे चारों ओर ऐसी ढाल बना दूंगा कि कोई तुम्हें छू भी ना सके। उनका जहर उनके ही जीवन में लौट जाएगा और तुम्हारा औसत जीवन अमृत से भर जाएगा। आने वाले समय में तुम्हें बार बार छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। एक अजनबी का मुस्कुराकर तुम्हें देखना, किसी पुराने मित्र का अचानक संपर्क करना, किसी बंद रास्ते का अचानक खुल जाना, आसान आना, यह सब मैं ही कर रहा हूं। जब भी यह हो, बस मन में कहना, मेरा महादेव जी मेरे साथ है। बेटा, यह समय सिर्फ जीत का नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान का है। मैं जानता हूं कि यह जीवन तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा है। तुमने हर उस दर्द को सहा है जो एक साधारण आत्मा को तोड़ सकता था। लेकिन तुम असाधारण हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम परमात्मा के विशेष पुत्र हो। तुम उनमें से हो जिनके भाग्य की रचना स्वयं ब्रह्मा ने अपने हाथों से की है। और आज शुक्रवार मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जो केवल शब्द नहीं बल्कि वह ऊर्जा है जो इस समय तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा को बदलने आई है। यह वह संकेत है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा वर्षों से कर रही थी। यह वह उत्तर है जिसे तुमने अपनी प्रार्थनाओं में मांगा था, और अब ब्रह्मांड तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें देने के लिए तैयार है। अब समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे चरणों में रख दिया जाएगा। वह सब जो तुमने कभी महसूस किया कि तुमसे छीन लिया गया था, वह सब अब लौटने वाला है, और उसे कहीं अधिक, क्योंकि ईश्वर कभी केवल उतना नहीं देता जितना मांगा जाता है। वह उसे कई गुना अधिक देता है जब उसे विश्वास हो जाए कि उसका बच्चा अब उस वरदान को संभाल सकता है, और तुम्हारे भीतर वह स्थिरता, वह परिपक्वता अब आ चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर असफलता, हर गिरावट जो तुम्हें इस सफलता के योग्य बना रही थी, मैं जानता हूं कि तुमने कितनी रातें अकेले जाग जाग कर बिताई हैं। कभी भविष्य की चिंता में, कभी अपनों की उम्मीदों का बोझ उठाते हुए, कभी खुद को ही समझाते हुए कि थोड़ा और सह लो, सब ठीक हो जाएगा। और आज शुक्रवार मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, होने वाला है। अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अब वह पल आ गया है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में एकत्र हो चुकी हैं, और उन्होंने यह तय कर लिया है कि अब तुम्हारे जीवन में विलोम नहीं होगा। ऐसे ही संदेश के लिए हमारे अलौकिक भक्तिवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।